हेलो एवरीवन। तो अभी हम समझ लेते हैं संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच जो अंतर है उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं संघीय सरकार किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से रूप होते हैं, संघीय सरकार की जो वर्गीकरण है, एकीकरण और विभेदीकरण, ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अभी समझेंगे हम संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच अंतर। देखो, जो संघीय सरकार होते हैं उसमें दोहरी सरकार होती है। एक होता है केंद्र स्तर पर होता है, दूसरा होता है राज्य स्तर पे होता है, ठीक है ना। और दोनों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और इस मुद्दे पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। जबकि एकल सरकार में राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। यानी एकल सरकार में राष्ट्रीय सरकार होती ही होती है, हर हाल में होती है। वो चाहे तो क्षेत्रीय सरकार कुछ समय के लिए बना सकती है, रख सकती है, उजाड़ सकती है, जो चाहे उसके साथ कर सकती है। लेकिन संघीय सरकार में क्षेत्रीय सरकार यानी राज्य सरकार एक बार बन गई तो केंद्र सरकार को इतना अधिकार नहीं है कि उस राज्य को खत्म कर दे। वहाँ की सरकार पे कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, लेकिन उस राज्य को खत्म नहीं कर सकती। जबकि एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य को शक्ति दे भी सकती है और पूरी शक्ति छीन भी सकती है। दूसरा है विशेषता, संघीय सरकार की लिखित संविधान होता है। मैंने एग्जाम्पल में आपको बतलाया था कि लिखित संविधान भारत का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और एकात्मक सरकार में लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि फ्रांस में लिखित संविधान है, वही ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, वहाँ पे अलिखित संविधान है। वहाँ पे जो भी परंपराएं हैं, जो भी नियम कायदे हैं, संस्कृति है, उसी के आधार पर चीज़ों का वर्गीकरण होता है, सजाएं दी जाती हैं। जो भी जिस भी तरह का वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो चलाई जाती है परंपरा के आधार पर। वही संविधान की सर्वोच्चता होती है संघीय सरकार में। हमारे यहाँ संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नागरिक है, ना राष्ट्रपति है, ना पीएम है, ना सीएम है, ना डीएम है। संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी कोई भी पद है, ठीक है ना। वही अगर आप एकात्मक सरकार में चले जाएं, संविधान की सर्वोच्चता होती है जैसे कि जापान में है, और नहीं भी होती है जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में कहाँ संविधान है, अलिखित संविधान है, ठीक है ना। संविधान की सर्वोच्चता एकात्मक सरकार में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। संघीय शासन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि संविधान जो होता है ना वो कठोर होता है। कठोर संविधान का सबसे बेहतरीन रूप ये है ना कि संघीय शासन में सबसे बेहतरीन रूप है कठोर संविधान है। इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। आधे राज्यों से जो कि स्वीकृति भी चाहिए एक बड़े संविधान संशोधन के लिए, कोई ऐसा संशोधन हो रहा है जो संघीय व्यवस्था पर इम्पैक्ट डाल रहा है, संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता तो होती ही है। लेकिन उसके साथ साथ सदा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की संस्तुति भी चाहिए, इजाज़त भी चाहिए उनकी विधायिका से, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघीय सरकार में, ठीक है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका। और जबकि एकात्मक सरकार में संपूर्ण शक्ति किसके पास, केंद्र के पास, तो स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सारी शक्ति कहाँ है, केंद्र के पास। ये संघीय सरकार में क्या है, शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच कुछ मुद्दा उठेगा तो कौन देखेगी, न्यायपालिका। न्यायपालिका को क्या किया गया है, स्वतंत्र रखा गया है। जब एकात्मक सरकार में सारी शक्ति जब केंद्र सरकार के पास है तो इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द्विसदनीय विधायिका होती है हमारे यहाँ, लोकसभा है, राज्यसभा है। कोई भी कानून बनता है लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से लोकसभा में आता है, फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, स्वीकृति के लिए जाता है, फिर जाकर के वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, वो बिल कानून बन जाता है।
और हमारे यहाँ एकात्मक सरकार में देखा जाए, हमारे यहाँ नहीं, जैसे ब्रिटेन में एकात्मक सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था है, जबकि हमारे चीन में नहीं है। चीन में एक सदनीय व्यवस्था है, जो भी वहाँ की सभा हो, लोकसभा हो, जो भी हो उनका नाम हो, हमारे यहाँ तो लोकसभा है ना, तो वहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये थी हमारे यहाँ की प्रमुख विशेषताएं जो संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में देखने को मिलती है। और शक्तियों का विभाजन तो आपको पता ही है, एकात्मक सरकार में जब लोग ही नहीं है तो विभाजन करोगे कैसे। संघीय सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी। तो चलिए फिर बाकी वीडियोस आपको कुछ चाहिए तो आप बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।